बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर इस वक्त वाज़े तौर पर एक दरार नज़र आ रही है और एक बगावत नज़र आ रही है। और ये जो दरार है, ये जो बगावत है, दिन ब दिन ये इसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है और किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है। किसी वक्त भी ये लावा फटेगा और ये सिर्फ काबीना को नहीं बल्कि पूरी की पूरी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को ले डूबेगा। दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब इनको पैगाम दिया गया है तो उसके बाद ये निशानियाँ होती हैं। जब भी सिग्नल आता है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो आप समझें कि उसके बाद कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। दो तीन निशानियाँ आपको बताते हैं, आपने उनको समझना है, फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से मौजूदा जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है फंस गई है, निकलने का रास्ता कोई नहीं। खैर, पहले दिन से इस गवर्नमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं, पहले दिन से इस गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं। जो इनको कहा जाएगा, जो इनको बताया जाएगा, ये वही करने के लिए पाबंद है, क्योंकि इनके पास आवाम की सपोर्ट और आवाम का मैंडेट नहीं है। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। अब आ जाए इस्टेब्लिशमेंट का सिग्नल और उसके बाद वो निशानियाँ। जब भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिग्नल आता है तो उसके बाद कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहली और बड़ी निशानी करप्शन के स्कैंडल और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक जिनसी ज़्यादती का गैर मुल्की ख़वातीन के साथ स्कैंडल वो सामने आ जाता है और भरपूर अंदाज में उसकी मीडिया कवरेज की जाती है। नंबर 2, इत्तेहादी जमातें, उनकी जानिब से खुलकर अब मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात की जा रही है, जिसमें MQM शामिल है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है। उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया, कैटेगोरिकली, कि ना तो हमें मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर एतमाद है, ना इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर कोई हमें सेटिस्फैक्शन है, ना हमें मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद है। और इनके जानिब से कोई भी जो काम किया जाता है उसमें हमें ऑन बोर्ड ही लिया ही नहीं जाता, इसके अंदर हमें लूप में लिया ही नहीं जाता, बात ही नहीं होती। ये उनके जानिब से कहा गया और उनकी जानिब से बाकायदा थ्रेट आई है कि अगर मामला ठीक ना किया गया, अगर हालात को ठीक ना किया गया तो फिर हमारी जानिब से किसी वक्त भी इस्तीफ़ा आ सकता है, गवर्नमेंट से अलहदगी का ऐलान हो सकता है। ये उन्होंने बता दिया। अब गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त काबीना के अंदर बात हो रही है चेंज की, तब्दीली की, और उसमें 5 से 10 ऐसे वज़ीर मुशीर शामिल हैं जिनको किसी वक्त भी रिप्लेस किया जा सकता है, जिनको किसी वक्त भी निकाला जा सकता है और कारकर्दगी के बुनियाद के ऊपर उन्हें घर भेजा जा सकता है। 5 से 10 ऐसे वज़ीर हैं। 2-4 उसमें बड़े नाम हैं। एक उसमें बड़ा नाम है वज़ीर ख़ज़ाना का, दूसरा उसमें बड़ा नाम है ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर का, तीसरा उसमें एक और नाम ऐड हो गया है, वो है रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी का। उसके बाद अताउल्ला तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला, ये वो तमाम लोग हैं जिनका नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल है, जो उस फहरिस्त के अंदर मौजूद हैं। इनका नाम पहले ही आ गया है कि इनको फारिग किया जा सकता है। अब अगर इन्हें हटाया जाता है, बरतरफ किया जाता है, इन्हें घर भेजा जाता है, इनकी छुट्टी करवाई जाती है, तो इनके लिए तो ये बड़ी ज़िल्लत अमेज़ एक डेवलपमेंट होगी। तो उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को बचाने के लिए इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि हम वक्त से पहले ही, कबल अज़ वक्त इस्तीफ़ा दे दें, रिज़ाइन देते हैं और ये तमाम के तमाम इस्तीफ़े हमारे शहबाज शरीफ के मुंह पर, और इस्तीफ़ा दे के हम बज़ाते ख़ुद घर चले जाएँ, बजाय कि हमें यहाँ पर फंसाया जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें यहाँ से घर भेजा जाए।
हमारी छुट्टी करवाई जाए, हम खुद ही रिज़ाइन कर जाएं, इस्तीफ़ा दे दें और शहबाज शरीफ के मुंह पर इस्तीफ़ा मार के घर चले जाएं। अब इससे होगा क्या? देखें, इससे दो सिनारियो बिल्डअप होंगे। अब आपने इन सिनारियो को समझना है। पहला सिनारियो ये बिल्डअप होगा कि अगर 5 से 10 वज़ीरों का इस्तीफ़ा यकदम सामने आ जाता है तो जो पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, काबीना का स्ट्रक्चर है, धड़म करके नीचे गिर जाएगा, ज़मीन बोस हो जाएगा। उसके बाद शहबाज शरीफ का इस काबीना को चलाना, शहबाज शरीफ का इस हुकूमत को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये पहला सिनारियो बन सकता है। नंबर 2, दूसरा सिनारियो ये बनेगा कि अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, शहबाज शरीफ के पास ऑप्शन कोई नहीं बचता, किसको लाएं, किसको यहाँ पर ला के बैठाएँ, कौन ये स्पेस पुर करे, कौन बंदा ये स्पेस को फुल करे। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद रिप्लेसमेंट के लिए फिर काबीना के अंदर भी लोगों को लाना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट तैयार कर चुकी है कि हमें यंग लॉट, ये जो पुराने सारे बाबे बैठे हुए लूट मार करने के लिए, इनको फारिग करना और यंग लॉट को ला के बिठाना है ताकि वो आके कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर 6 महीने साल की अपना काम शुरू करें। तो ये दो सिनारियो बन सकते हैं। अब इसमें ऑलरेडी देखें, ये सेकंड टीयर का मामला है। फर्स्ट ईयर में अगर देखा जाए, टॉप कमांड की अगर बात की जाए, ऑलरेडी शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंच चुका है, ऑलरेडी शहबाज शरीफ को मैसेज कन्वे किया जा चुका है कि आपके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, टॉप मिलिट्री कमांड की जानिब से और इंटरनेशनल ताकतों की जानिब से अदम एतमाद किया गया है। अब ये जो अदम एतमाद इनके ऊपर किया गया है, उसकी वजह से शहबाज शरीफ की जो पोजीशन है, शहबाज शरीफ का जो इस वक्त गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा डामाडोल हो चुकी है। इनका रहना, इनका हुकूमत में रहना, आना जाना, ये आप समझें कि नामुमकिन हो चुका है। ये अब ज़्यादा देर चलने वाला मामला नहीं लगता। अब इनको समझ आ गई है। तो ये दो तरह से इसके ऊपर काम हो रहा है गवर्नमेंट को निकालने के लिए। एक तो ये कि शहबाज शरीफ को पैगाम दिया गया, नंबर 2 यहाँ से जो काबीना है उसको फारिग करने का भी फैसला किया गया है। तो दोनों लेवल के ऊपर पैरेलल काम हो रहा है कि ऊपर से गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, शहबाज शरीफ को या फिर काबीना को, या पैरेलल एक ही वक्त में दोनों को हटा के तो नया सेटअप इंस्टॉल कर दिया जाए। ये बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है और ये होना था आखिरकार। ये अब ज़्यादा देर नहीं चल सकता, ये अब मामला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल उकता चुकी है।